कैसे हो आप सभी? तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ हैं और इसी के साथ में अपन अपने शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। तो अपन क्या चल रहा था अपने चल रहे थे भारतेंदु काल के अंदर भारतेंदु मंडल के कवि। तो आज अपने भारतेंदु मंडल के 5वें कवि हो जाएँगे। तो आज अपने भारतेंदु मंडल के हैं 5वें कवि राधाचरण गोस्वामी। 5वें कवि होंगे आज अपने राधाचरण गोस्वामी। देखो, इन्होंने भारतेंदु जो पत्र है उसका संपादन किया। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं उनके सबके एक एक पत्र जरूर मिलते हैं। इन्होंने पत्रों के माध्यम से ही हिंदी का प्रचार प्रसार किया। तो इन्होंने भारतेंदु जो पत्र है उसका संपादन किया। तो आपको याद रखना है भारतेंदु पत्र, आप भारतेंदु जी पे मत चले जाना। उसका संपादन किया है राधाचरण गोस्वामी। तो इन्होंने भारतेंदु पत्र का संपादन किया है। भारतेंदु पत्र का संपादन, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन में भारतेंदु जी जरूर मिलेंगे। आपको भारतेंदु जी नहीं करना है, आपको करना है राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु पत्र का संपादन किया। और इनकी एक पंक्ति मिलती है, बूढ़े मुँह मुहासे दुनिया देके तमाशे। इनकी पंक्ति मिलती है, बूढ़े मुँह मुहासे दुनिया देके तमाशे। ये इनकी फेमस पंक्ति है। इनकी पंक्ति मिलती है, बूढ़े मुँह मुहासे बूढ़े मुँह मुहासे दुनिया देके तमाशे। दुनिया देखने, पैदा ही तमाशे देखने के लिए ही हुई है। तो बूढ़े मुँह मुहासे दुनिया देख के तमाशे। इसके अलावा इन्होंने जो गोदान जो नाटक है, जो रचना है, उसके ऊपर इन्होंने व्यंग्य किया था। गोदान पर व्यंग्य किया था। आप कमेंट बॉक्स में बताना गोदान किसकी रचना है। गोदान पर व्यंग्य किया था। और इन्होंने इनके दो जो ग्रंथ है ना, दो ग्रंथ इनके समाज सुधार के ऊपर मिलते हैं। इन्होंने समाज सुधार के ऊपर दो ग्रंथ लिखे थे। एक लिखा था विधवा विरह वर्णन, एक लिखा था विधवा विरह वर्णन। तो इन्होंने समाज सुधार पर या समाज सुधार से संबंधित ग्रंथ रचनाएं लिखी। समाज सुधार से संबंधित रचनाएं लिखी या ग्रंथ लिखे। इनकी समाज सुधार से संबंधित दो रचनाएं मिलती हैं, विवाह विधवा। इनकी मिलती है विधवा विरह वर्णन। विधवा विरह वर्णन कौन सी मिलती है? विधवा विरह वर्णन। और दूसरी मिलती है इनकी विदेश यात्रा विचार। कौन सी है? विदेश यात्रा विचार। तो इनकी ये दो समाज सुधार से संबंधित रचनाएं हो गई। और इसके अलावा इनकी जो रचनाएं मिलती हैं वो मिलती हैं आपके, एक तो इन्होंने अमर सिंह राठौड़ पर लिखी थी, तो उसका नाम ही अमर सिंह राठौड़। एक इनकी है सुदामा नाटिका। और एक इसके अलावा इनकी है नवभक्त माल। इनकी जो इसके अलावा फेमस है वो है नवभक्त माल। कौन सी है? नवभक्त माल। इन्होंने समाज सुधार के ऊपर दो रचनाएं लिखी, विधवा विरह वर्णन, विदेश यात्रा। ये दो अलग है। और इसके अलावा जो रचना है वो है नवभक्त माल और दूसरी है सुदामा नाटिका। कौन सी है? सुदामा नाटिका। ये एक नाटक है ना, पर नाम इसका नाटिका दे रखा, तो मैं कोष्टक में लिख देती हूँ
नाटक। क्या है? नाटक। और इसके अलावा इनकी मिलती है सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़। कौन सी है? सती चंद्रावली सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौड़। कौन सी है दोस्तों? अमर सिंह है राठौड़। अमर सिंह राठौड़ के ऊपर लिखी होगी इसलिए नाम है अमर सिंह राठौड़। तो ये हो गई अपने राधाचरण गोस्वामी जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें। इन्होंने भारतेंदु पत्र का संपादन किया था और इनकी जो पंक्ति मिलती है, बूढ़े मुंह मुहासे दुनिया देखे तमाशे। और इन्होंने गोदान पर व्यंग्य किया था यमलोक की यात्रा के अंदर। किसमें किया था? यमलोक की यात्रा के अंदर। और इन्होंने समाज सुधार से संबंधित 2 ग्रंथ लिखे थे, विधवा विरह वर्णन और विदेश यात्रा पर विचार। और इसके अलावा इनकी जो रचना मिलती है नवभक्तमाल, सुदामा नाटिका, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौड़। तो मिलते हैं कल नए कवि के साथ में। तब तक सभी को धन्यवाद और आप सब अपना ख्याल रखना। और वैकेंसीज आ गई हैं फर्स्ट ग्रेड की संस्कृत विभाग से, आज घोषित हो गई है विज्ञप्ति। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें। तब तक के लिए मिलते हैं कल नए कवि के साथ में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।